क्लास 12th सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है और ये लास्ट ईयर 2022 में सेट नंबर 1302 डीपी कोड है और ये लास्ट ईयर का आया हुआ पेपर है। इसको हम लोग देख लेते हैं क्योंकि आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। यूपी बोर्ड में जो है क्वेश्चन पेपर रिवाइज होता है। अगर आपने 5 क्वेश्चन पेपर भी तैयार कर लिए तो आपके लिए ये बहुत ही वैल्यूबल रहेगा। तो इसको मैं आपके फ़ायदे के लिए लेकर आया हूँ बिकॉज ऑफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो फर्स्टली आपको 10 क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव होंगे, इनको देख लीजिए और पूरा ओवरऑल पेपर का शेड्यूल देख लीजिए कैसा होगा। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन थे? तो डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन थे? अमर अमरकांत। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन थे? अमरकांत। सो इसको देख लीजिए, अमरकांत थे। भारत की एकता के रचनाकार कौन है? फणीश्वर रेणु जी हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना पूछी गई है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, प्रसाद मिलेगा तो क्या कल्पलता, कल्पलता को सुकून मिलेगा। तो उनको याद करने का एक ट्रिक है मेरी तरफ से, आपको बताया गया, इसे आप रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना आपको बतानी है। जो जब सुंदर होगी तो धरती के फूल ही सुंदर होते हैं, तो इससे आप रिमेंबर रख सकते हैं, धरती के फूल। ठीक है ना, धरती के फूल। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरी आध्यात्मिक सफ़र, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है, आपको रिमेंबर होना चाहिए। निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित व्यंग्यात्मक रचना, ये व्यंग्यात्मक रचना आपसे पूछी गई है। तो ये जो व्यंग्यात्मक रचना जो है, ये हरिऔध जी एक व्यंग्यात्मक रचनाकार थे, ये आपको पता होना चाहिए। वैदेही वनवास है उनकी, कौन सी? वैदेही वनवास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना आपको बतानी है, सिद्धराज। ठीक है ना, मैथिली शरण गुप्त की रचना बतानी है, सिद्धराज। आपको रिमेंबर हो गया होगा। अगय जी ने निम्नलिखित में से किस काव्यकृति का पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो अगय जी को कितनी नदियों नावों में कितनी बार, ये जो है इसके लिए अगय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। निम्नलिखित में से दिनकर की रचना आपको बतानी है, परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है ना। हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्यकृति है? तो हिमालय महादेवी वर्मा की काव्यकृति है। सो ये 10 क्वेश्चन आपको रिवाइज हो गए। इस तरीके से अगर आपने 5 सेट सॉल्व कर लिए तो एग्जामिनेशन में 100% आपको अच्छे अचीवमेंट मिलेगा। सो आगे के क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन आएगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 अंक के 2 गद्यांश दिए होंगे, 10 अंक के होंगे। उस गद्यांश को आपको पढ़ना होगा, जैसे यहाँ पर दिया गया, इसको देख सकते हैं, जो बार बार आते हैं वही क्वेश्चन बार बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए गद्यांश पर साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्र जन, ये आपकी राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया जो है आपका पैरा है। ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने होंगे, समझ सकते हैं। दूसरा देखिए, अथवा में दिया गया रमणीयता और नित्य न्यूनता अन्वशरित रमणीयता के प्रभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती है, ये पैरा दिया गया है। जो इंपॉर्टेंट पैरा उनको देख लीजिए, बार बार पैरा रिपीटेड होते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से एक लेखक पर साहित्य परिचय लिखना होगा जो कि 5 अंक का होगा। देखिए बार बार पूछे जाने वाले उनको ही आप प्रिपेयर करिए, जैसे कि प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी का पूछा गया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पूछा गया है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियाँ का उल्लेख करना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में इसको करना होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर, इन 3 में से किसी एक पर 80 शब्दों में आपको जो है साहित्यिक परिचय लिखना है, उनकी कुछ कृतियाँ भी लिखना है। और आपको जैसे पता होना चाहिए, एक आपकी एकांकी भी आती है जिसको सारांश लिखना होता है, ध्रुव तारा और तथा बहादुरी कहानी का सारांश लिखना है। पंचलाइन बहुत पूछी जाती है, या देखो दूसरे क्वेश्चन में अथवा में दिया गया, या तो पंचलाइन या बहादुरी की कहानी के उद्देश्य के ऊपर प्रकाश डालिए। फिर ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपके जो हरदोई डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं उनका केवल श्रवण कुमार करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन किया जाता है, सभी को सब नहीं करने होते हैं, तो इन पर ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात अगर हम करें, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ जाते हैं। ये संस्कृत का पार्ट है और इसमें देख लीजिए कौन सा संस्कृत का पार्ट बार बार आता है। और ये लास्ट ईयर का 2022 का पेपर है और लास्ट ईयर के पेपर से आपको हमेशा प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि पेपर जो होता है, क्वेश्चन पेपर जो होता है वो रिपीटेड होता है। सो
आप एक समझदार, और अगर इफ़ यू वांट टू गेन, अगर आप अच्छे नंबर गेन करना चाहते हैं तो प्रीवियस पेपर को देखकर ही स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। ये आपका एक मुहावरे पूछे जाएंगे और इन मुहावरे में एक का अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग करना होगा। जैसे अपने पैर पर खड़े होना मतलब मजबूत हो जाना, यानी कि अपने, ठीक है ना। मक्खन लगाना, किसी की बटरिंग करना मतलब हो गया चापलूसी करना, तो उसको सेंटेंस में यूज़ कर लेना। जैसे राधिका जो है मोहन को मक्खन लगाती है अपने कार्य को पूरा करने आने के लिए, ठीक है ना। तो पिया चाहे सोई सुहागन, इस तरीके के कई मुहावरे हैं, उनमें से कोई एक का आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद में केवल आपकी 4 संधियाँ आ रही हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। अंतरात्मा का सही जो संधि विच्छेद है वो क्या है? अंतः आत्मा। नारेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है? नर इंद्र। ये आपकी गुण संधि है। इसमें आ ई जो है ए बन जाता है नरेंद्र। कई पेपर देख लेंगे तो एग्जामिनेशन के लिए आपका इजी हो जाएगा। पवित्र, पवित्र ये अयादि संधि है। इसमें आ ई जो है पवित्र में आपका जो है पो प्लस इत्र मतलब अयादि संधि है, ये पवित्र बन जाता है, याद रखिएगा। अयादि संधि केवल आपकी 3 ही संधियाँ 4 ही संधियाँ आ रही हैं, उन पर थोड़ा सा देख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर खा जो है, इसमें वचन पूछा जाएगा, विभक्ति पूछी जाएगी। तो आत्मनः शब्द की विभक्ति जिसे पूछी गई है, तो कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है और यह एक वचन है। नामनी शब्द का विभक्ति पूछा गया है और वचन पूछा गया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और इसकी विभक्ति थी सप्तमी और विभक्ति एक वचन। फिर क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बनता है। निम्नलिखित शब्द युग्मों को सही अर्थ चयन करना होता है। अक्षय और अभय और उभय, ये इसको इंग्लिश में होमोफोन्स कहा जाता है, यानी कि एक ही जैसे शब्द दिखते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। अभय मतलब होता है जिसको डर ना हो, भय ना हो, निडर। और उभय मतलब होता है दोनों, यह दोनों को उभय कहते हैं। अंश और अंशु, अंश का मतलब होता है भाग, अंशु का मतलब होता है किरण। तो इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मीनिंग आपसे पूछी जाएगी, उसको ध्यान दीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, उनको लिखना। जैसे काल, काल का अर्थ समय भी होता है, काल का अर्थ होता है वक्त आ जाना। मतलब देयर आर लॉट्स, आपको ये वर्ड्स जो होते हैं एक ही शब्द की जो है कई मीनिंग होती हैं, तो आपको इसके शब्द के अर्थ लिखने हैं, ठीक है ना। नाग, नाग, तो ऐसे कई शब्द आते हैं जिनके आपको 2 मीनिंग लिखनी होती हैं। ये भी आपके 2 अंक के हैं। क्वेश्चन नंबर गा में हम देख लेते हैं, जिसकी गणना ना की जा सके उसके क्या कहेंगे? अगणित। मतलब निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना, जिसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जंगल की आग को हम दावाग्नि कहेंगे। तो अगर ये देख लेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आए। निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यह किताब 5 रुपए की है, मतलब ये अशुद्ध वाक्य हैं, इनको शुद्ध करके लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में आपका 12 में क्या आ जाता है? वीर तथा हास्य रस का लक्षण उदाहरण सहित दीजिए। यानी मैं या तो वीर रस की परिभाषा लिखनी है या तो हास्य रस की परिभाषा लिखनी है। क्वेश्चन नंबर बाकी खा में अनुप्रास अलंकार या उपमा अलंकार की परिभाषा लिखनी है। क्वेश्चन नंबर गा में दोहा या चौपाई छंद दोनों में से एक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 में किसी विद्यालय के प्रबंधन के नाम प्रवक्ता पद, यानी कि टीचर की जॉब के लिए आपको एक नियुक्ति पत्र के लिखना है। बहुत आसान है, बायोडाटा बनाना है, CV बनानी है इसमें, और कुछ नहीं है। और या तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, होजरी की दुकान खोलने हेतु ऋण आपको चाहिए बैंक से, उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके लिए 9 अंक का है, ये बहुत ही आसान है, इसको लिखना मत भूलिएगा। कुछ भी आपको लिखना है 150, आपको मिनिमम 150 वर्ड से कम नहीं लिखना है, इस पर ध्यान रखिएगा। और जो बार बार क्वेश्चन आते हैं वही आते हैं, तो इसलिए आपको पेपर देखकर उन्हीं की प्रैक्टिस करनी चाहिए बार बार, जिससे आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्किंग हो सके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ये क्लास 12th की यूपी बोर्ड का हिंदी के पेपर का एक आपके लिए लास्ट ईयर का पेपर था 2022 का, जो कि 302 इसका कोड है DP। तो आप ये देख सकते हैं। इसी तरीके के कई और पेपर मैं इस पर लोड कर दूंगा, डाउनलोड, आप इसको देखकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको 5 प्रीवियस पेपर प्रिपेयर करने हैं। इंग्लिश और हिंदी और सभी सब्जेक्ट के आपको पेपर्स मिल जाएंगे।